चलो देखो, फाइंड द जीसीडी ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये चैप्टर 12 है पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग में से क्वेश्चन आता है जीसीडी निकालने के लिए। जीसीडी का मतलब जानते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो समझ ही गए। जैसे यहाँ 12 है और 18 है, तो 12 18 दोनों किससे कटेंगे? 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 एक बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए 6 डिवाइजर है किसका? 12 का भी 18 का भी। तो 6 कॉमन डिवाइजर है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ही क्या कहते हैं? एचसीएफ है या जीसीडी भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको पहले आपको छोटी छोटी क्लास में पढ़े हो कि 18 को किससे डिवाइड कर दो? 18 को डिवाइड कर दो 12 से। 18 को डिवाइड कर दो 12 से। कहाँ गई मार्कर वे वाला जिससे हम लिख रहे थे अभी? 18 को 12 से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है? 12 एक कम 12, तो यहाँ पे 6 शेष बचा। आप इसको भाजक बना लो। अब 12 को फिर से डिवाइड करो, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 0 आया। तो लास्ट डिवाइजर 6 है, तो जो लास्ट डिवाइजर होता है भाई एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 18 और 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसको आप 5वीं क्लास में पढ़े थे कि 12 किसके से कटता है? 2 × 2 × 3, ये फैक्टर हो गया है ना। 18 का फैक्टर करो तो 3 × 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो दोनों में होता है 2 × 2 × 3। ठीक है, नहीं सर उल्टा कर दिए, 2 × 3 × 3। हाँ, 2 × 3 × 3। तो जो दोनों में होता है वही कॉमन फैक्टर कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों में क्या है? 2 और 3 है। तो यहाँ पे एचसीएफ हाफ क्या हो गया? 6 आ गया किसका? 12 और 18 का। अब 2 पॉलिनोमियल दिए गए हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो हम ये डिवीजन मेथड लगाएंगे ये वाला, और जो लास्ट डिवाइजर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा, लास्ट डिवाइजर। ठीक है, तो क्या निकालना है? फाइंड जीसीडी ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक तो ये है, और एक दूसरा क्या है? जी एक्स इज इक्वल टू, दूसरा पॉलिनोमियल है जी एक्स इज इक्वल टू s³ - 1, s³ - 1। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सलूशन इसका? वही डिवाइड करते हैं, s⁴ s³ 2x² + x और +1। डिवाइड किससे करना है? s³ - 1 से। तो x³ में किसका मल्टीप्लाई करें कि s⁴ आ जाए? s³ में किसका मल्टीप्लाई करें कि s⁴ आ जाए? s का। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार कर लो। लिखने का टेक्निक ऐसे है, और यहाँ पे s बार जाएगा ना। तो s का मल्टीप्लाई s³ के साथ s⁴ हो गया। s का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x आएगा, तो s के साथ लिख दिया x, ये -x होगा। ठीक है, अब जो जहाँ सेट हो रहा वहीं लिख दिए। s⁴ वाला टर्म इसके नीचे लिखे, s वाला टर्म इसके नीचे लिखे। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस, ये माइनस है तो प्लस है, और ये इससे कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? s³ 2x² + 2x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? s³ में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? s³ / 1 का। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो s³, और ये -1, और ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा ना। यस सर। और ये होगा 2x² + 2x + 2। ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? x² + x + 1 ऐसे। ठीक है, अभी इसका भाग दो इसमें, तो इसमें भाग दोगे तो जो आएगा तो s², तो इसको गुणांक को छोड़ के लिख दो, इसको x² + x + 1। अब x² में किसका गुणा करें कि s³ आ जाए? x² में किसका गुणा करें कि s³ आए? s का ना, तो s यहाँ लिखो। तो x का गुणा s² के साथ s³ आया, s का गुणा s के साथ s², s का गुणा 1 के साथ तो x। अब इसको भाजक बना लिए, अब इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? घटाओ इसको, तो घटाओगे तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
अब ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब कितनी बार भाग जाएगा, माइनस एक बार। माइनस एक का गुणा इसके साथ करो तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन। अब सब्ट्रैक्ट हो तो साइन चेंज होगा, तो माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है प्लस। तो ये सब कट जाएंगे। तो रिमाइंडर जीरो आ गया कि नहीं आया। तो किसका भाग देने से रिमाइंडर जीरो आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का भाग देने से रिमाइंडर जीरो आया। तो लास्ट डिवाइजर यही ना हुआ। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही जीसीडी कहलाता है। तो हियर लास्ट डिवाइजर इज, हियर लास्ट डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देयरफॉर जीसीडी ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हुआ जीसीडी। एक और क्वेश्चन देखो। लिख ले सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो नीचे है उसी की जस्ट नीचे से लिखना है, एक्स क्यूब माइनस वन लिख देना है। हाँ, अब इसका भाग देना है इसमें। यस। तो इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार पढ़ोगे, एक्स बार। यस। तो यहाँ पे लिख दिए इसका, तो इसका गुना सबके साथ करके यहाँ लिख दिए। यस। फिर अब एक बार और भाग चला जाएगा, तो इसका पहाड़ा माइनस एक बार पढ़ोगे तो माइनस एक का गुना इसके साथ करके यहाँ लिख देंगे। यस। तो रिमाइंडर जीरो आ तो रहा है। लिखे यस सर। Here last divisor is x square plus s plus 1. So GCD of given polynomial. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द GCD ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 और ds इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। विथ रिस्पेक्ट टू mod 5 तो mod 5 को समझने के लिए दो प्रकार की घड़ी पर विचार करते हैं। जैसे एक कलाई की घड़ी है, एक रेलवे की घड़ी। यस सर। तो रेलवे की घड़ी में जब 13 बजे रहेगा तो आपके कलाई की घड़ी में 1 बजे रहेगा। तो इसका मतलब है रेलवे की घड़ी को कलाई की घड़ी से तुलना करने के लिए 0 से लेकर 11 तक अंक लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये होगा 12, फिर 1 13 हो गया, फिर 14 हो गया, ये 15 हो गया, 16 1 17 1 18 1 19 20 1 21 1 22 23
और ये 0 के पहले क्या रहा होगा? 24 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, तो यदि मॉड 5 पर विचार करना है तो मॉड 5 के लिए जैसे मॉड 12 के लिए 0 से लेके 11 तक लिखते हैं, तो मॉड 5 के लिए 0 से लेके 4 तक लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9। तो यहाँ जानते हो कि जब 13 बजता है तो कलाई घड़ी में 1 बजता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 12 mod 12। ठीक है, 15 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 3 के। जब रेलवे की घड़ी में 15 बजे रहेगा तो आपकी कलाई घड़ी में 3 बजे रहेगा, तो इसको लिखेंगे 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 12। ठीक है, यहाँ पे जब 6 बजा रहेगा आपकी कलाई घड़ी में, वहाँ तो रेलवे घड़ी में 18 6 के बराबर है, तो यहाँ पे 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 12। ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है? -1 कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 12। ठीक है, -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod 12। ठीक है, -4 कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 12। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब mod 5 पर विचार करोगे तो क्या होगा? 0 के पहले क्या रहेगा? -1 -2 -3 -4 -5, तो -1 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? -1 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? -5 के आगे -6 -7 -8 -9 -10, तो -6 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। देखो -6 किसके कॉन्ग्रुएंट है? 4 के। ठीक है, आगे क्या है? यहाँ तक आया, कहाँ तक? माइनस यहाँ 11, तो -11 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। अच्छा, mod 5। ठीक है ना, समझ गई बात को? यस सर। तो इस पे इसकी ज़रूरत रास्ते में पड़ेगी, हाँ mod 5 की, विथ रिस्पेक्ट टू mod 5। ठीक है, तब डिवाइड करते हैं, बड़ा पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। सलूशन तो क्या है? s³ + 2x² + 3x + 2। कितनी बार जाएगा? x² में किसका गुना करेंगे? s³ आ जाए, x का। ऐसे है ना? यस तो s का s² के साथ तो क्या होगा? s³। अब x का 4 के साथ तो 4x। ऐसे ना? सर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस और ये माइनस। तो देखो यहाँ पे ये तो इससे कट जाएगा ना। यस सर। अब 4x, तो यहाँ पे 2s² तो सीधे उतार लो, -4s + 3s तो -x, और प्लस क्या होगा? 2। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखते हैं mod 4 पर विचार करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि -1 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 -6 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? -1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम? -1 के स्थान पे 4 लिख सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन भी ले लेंगे, अभी कॉमन नहीं ले पाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इसी को लिख सकते हैं 2x², और यहाँ -1x है ना, तो इसको क्या लिखते हैं? 4 -4x +4s, -1 के स्थान पे 4 है, यस सर। और +2 -1 ना 4 के बराबर है। ठीक है, अब इससे क्या कॉमन लेंगे? अब कितनी बार भाग जाएगा इसमें? 2 बार। 2 बार। 2 बार जाएगा। यस सर। हाँ, तो 2 यहाँ लिख दो, और 2 का गुणा इसके साथ करो तो 2x² हुआ कि नहीं हुआ? यस। और 2 चौको 8, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये इससे कट जाएगा, और ये 4x, और ये क्या होगा?
2 से -8 निकल गया तो -6, Yes. और -6 कॉन्ग्रुएंट है 4 के मॉड 5 में, mod 5 में तो 4x यहाँ इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 4, 4 और इससे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, x plus 1 x प्लस 1। अब कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं, x प्लस 1 भर बचा। yes sir. अब x प्लस 1 का भाग इसमें देंगे, तो s का पहाड़ा पढ़ो कि s² से अधिक ना हो, एक बार x बार, तो s का गुणा s के साथ s² हुआ। अब s का गुणा s के साथ s² हुआ, s का गुणा 1 के साथ x, यही ना। yes sir. अब घटाओ फिर से, तो माइनस तो ये से कट गया, तो -x प्लस 4 हुआ कि नहीं। yes sir. अब -1 कॉन्ग्रुएंट है 4 के मॉड 5 में, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4x प्लस 5 4, 4 इससे कॉमन क्या ले लोगे 4 कॉमन ले लोगे, इसी से 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x plus 1 1, अभी भाग भी जाएगा ना। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 4s आ जाए। 4 हम्म, x की पहाड़ा 4 पढ़ेंगे में 4x plus 4x plus आएगा। ठीक है, ये आ गया इतना। अब क्या करोगे इसको, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, s का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे लिख लिए। अब s का पहाड़ा 4 बार ना पढ़ना पड़ेगा, yes sir. s का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें 4 बार पढ़ें, है ना। 4 बार पढ़ें, तो 4 बार पढ़ें तो क्या होगा 4s प्लस 4। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा 0। तो किसका भाग देने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, x plus 1 s प्लस 1 का। तो हियर लास्ट डिवाइजर इज, हियर लास्ट डिवाइजर इज x प्लस 1, सो SCF ऑफ GCD ऑफ given polynomial is equal to s plus 1। तो इन दोनों क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, यदि इससे आएगा तो ठीक है। GCD पूछेगा तो माड वाला पूछेगा तो बस सिंपल वाला, तो सिंपल वाला तो और आसान है, कोई भी क्वेश्चन है तो बन जाएगा। yes sir. हाँ माड वाले बस विचार करना है, तो माड वाला यही क्वेश्चन है आता है। yes sir. mod 5 का हाँ।